Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. आई ट्राइड डूइंग इट मल्टीपल टाइम्स बट आई डोंट नो देयर वाज सम इशू एंड आई जस्ट कुडंट अपलोड द वीडियो. एंड इसीलिए हमने कम्युनिटी पर भी पोस्ट डाला था दैट वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है. बट कल की मार्केट में मैं आप लोगों से यही चीज़ डिस्कस करना चाहती थी दैट कल की वीडियो में आइडियली हमने परसों डिस्कस भी करा था दैट जब भी मार्केट में एक मेजर फॉल आता है ये हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है मार्केट में बाइंग करने का. बिकॉज अगेन आई वुड से इट, हम कभी भी मार्केट में लो एंड हाई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल कि मार्केट एग्जैक्टली यहीं से बढ़ेगी या एग्जैक्टली इसी पॉइंट से गिरेगी. राइट, इट इज़ इम्पॉसिबल. नो बडी कैन टेल दिस थिंग. अगर कोई आपको बोलता है कि आप 100% बता सकते हैं तो वो बिल्कुल गलत है एंड दैट इज़ नथिंग बट अ होक्स. सो कोई भी इस चीज़ को नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ से घूमेगी. एंड आई थिंक हमने अपनी रीसेंट वीडियोज़ में मल्टीपल टाइम्स यही बोला था दैट हमारी मार्केट बाय ऑन डिप है. इवेंचुअली इंडियन मार्केट ने आगे जाके बढ़ना ही है. देर इज़ नो वे दैट हमारी इंडियन मार्केट हमें कोई भी नेगेटिव रिटर्न्स देगी इवेंचुअली. राइट, सो इसीलिए हमने बहुत बार क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट की बात करी है. बट एनी वे, लेट्स डिस्कस टुडेज़ वीडियो. निफ्टी बैंक निफ्टी को हम डिस्कस करेंगे एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. राइट, सो अगेन हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है. आज की कैंडल एक इनसाइड कैंडल बनी है. इनसाइड कैंडल का मतलब होता है जब प्रीवियस डे की कैंडल का ना हाई ब्रीच हो ना लो ब्रीच हो. एंड निफ्टी में एक परफेक्ट डबल बॉटम भी लगा है. राइट, 21,905.65 का लो था कल का. आज लो लगा है 917.50 का. सो इट्स अ परफेक्ट डबल बॉटम. हाउएवर इंडेसेस में ऑफकोर्स कल निफ्टी में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली. आई मीन कल निफ्टी 1.5% डाउन थी विच इज़ ह्यूज. राइट, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली नहीं गिरी थी ज़्यादा. अराउंड निफ्टी से डबल की है बैंक निफ्टी. लाइक निफ्टी इज अराउंड 22,000, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 46,000 के है. दोनों इंडेसेस अराउंड 300-350 पॉइंट्स ही गिरे थे. सो अगेन I'd like to say that कल की जो हमारी गिरावट थी दैट वाज मेनली लेड बाय मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड ऑफ कोर्स लार्ज कैप भी गिरा था लास्ट में जब निफ्टी में एक मेजर फॉल में देखने के लिए मिला. राइट, एंड आज की जो हमारी रैली है इट वाज मेनली लेड बाय स्मॉल कैप एंड मिड कैप. आज आई एम श्योर मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो वाज इट लुक्ड अमेजिंग टुडे बिकॉज आज बहुत अच्छा गेन हुआ है पोर्टफोलियो में. बिकॉज माय पर्सनल पोर्टफोलियो इज़ मेनली स्मॉल कैप एंड मिड कैप. ऑफ कोर्स लार्ज कैप है बट मेरी पर्सनल फोलियो में लार्ज कैप बहुत कम है. माय पोर्टफोलियो इज़ ऑल अबाउट स्मॉल कैप एंड मिड कैप. ये मैंने अपनी वीडियोज़ में मल्टीपल टाइम्स बोला है दैट हम पर्सनली भी वही स्टॉक्स बाय करते हैं जो हम अपनी वीडियोज़ में बताते हैं. राइट, सो एनी वे निफ्टी में डबल बॉटम लगा है. जैसे हमारा आज का हाई ब्रीच होता है 22,204.60, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 22,452.55 एंड देन ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी. अगर हम सेल सिनारियो की बात करें तो हमारी सेलिंग बनेगी 22,000 के नीचे. हमारा पहला सपोर्ट आएगा 21,917.50, पहला सपोर्ट रहेगा. देन 21,860.65 एंड 21,794.80 for Nifty. Now I'd like to talk about Bank Nifty. Bank Nifty comparatively आज के कैंडल में it was weaker as compared to Nifty. But overall Bank Nifty की कैंडल like I said that जो भी नेक्स्ट रैली आएगी आई पर्सनली फील कि वो बैंक निफ्टी लीड करेगा. उसका रीज़न है दैट निफ्टी ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुकी है एंड बैंक निफ्टी ने अभी तक आउट परफॉर्म नहीं करा है. रीसेंट टाइम्स में बैंक निफ्टी अपने कहीं से कहीं तक अपने ऑल टाइम हाई के क्लोज भी नहीं गई है. राइट, सो एनी वे बैंक निफ्टी की आज की कैंडल डॉजी है. डॉजी का रूल हमारा बहुत सिंपल है, जैसे ही लो ब्रीच करता है हम सेल करते हैं. सो 46,565.55 ब्रीच होते ही पहला सपोर्ट आएगा 46,218, देन 45,661.75 एंड 45,590.20 फॉर बैंक निफ्टी. जैसे हमारा हाई ब्रीच होता है बैंक निफ्टी का 47,231.50, हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा 47,648.70, then 47,812.75
and 47,853.80 for Bank Nifty. Now let's talk about a few stocks. So हमने स्टॉक्स के बारे में बात भी करी थी जो हमारे बाय ऑन डिप बनते हैं, हमने काफ़ी स्टॉक्स के बारे में बाय ऑन डिप की बात करी थी. सो टाटा स्टील अगेन यू नो इट्स अ लार्ज कैप. सो लाइक आई सेड दैट आज की रैली लीड ही मिड कैप और स्मॉल कैप से हुई है. सो टाटा स्टील में आज एक हैमर बना है. आइडियली ये हमारे एक परफेक्ट बाइंग कैंडिडेट था आज के डे लो पर, बट अभी भी हम इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं. इतना कोई खास अभी ऐसा शेप बड़ा नहीं है. सो टाटा स्टील इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं 142.45 पे, पहला टारगेट आएगा 143.95, then 152.90 and 154.55 for Tata Steel. The second stock is Tata Chemicals. Tata Chemicals already आज फर्टिलाइजर सेक्टर में आज बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिला था. लाइक यू नो स्टॉक्स लाइक फैक्ट, देन RCF, NFL काफ़ी अच्छे चले थे ये सारे स्टॉक्स. सो टाटा केमिकल हमारा बाय ऑन एवरी डिप है. जस्ट गिव मी अ मिनट. हमने इस स्टॉक को इस प्राइस पर बाय बताया था, सॉरी इस प्राइस पर जब इसमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था हमको, जब इसमें ये W का ब्रेकआउट आया था. सो आज ऑलमोस्ट वहीं तक करेक्ट करा है. पिछले ब्रेकआउट लेवल तक ही स्टॉक ने ऑलमोस्ट करेक्ट करा है. सो एनीवे टाटा केमिकल्स इज अ बाय ऑन एवरी डिप. 1135.25 इज अ CMP. पहला टारगेट अगर हम CMP पे लेते हैं 1149.85 रहेगा. देन 1169.45, देन 1222 एंड 1349 फॉर टाटा केमिकल्स. द नेक्स्ट स्टॉक जो हमने बाय ऑन एवरी डिप बताया था वॉज IRM एनर्जी. IRM ने अपने IPO प्राइस को भी आइडियली ब्रीच करा. एंड ऑफ कोर्स ऐसा होता है जब इंटायर मार्केट इज फॉलिंग. सी कभी कोई स्टॉक किसी विदाउट इंडिसेस के गिरे भी अगर गिरता है तो उसमें हमें ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड होता है. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से जब कल मार्केट गिरी थी, सो ऑफ कोर्स सारे स्टॉक्स गिरे थे. सो IRM एनर्जी वाज नो एक्सेप्शन. तो ये स्टॉक भी गिरा था. बट ऐसे ही टाइम्स पे ये स्टॉक्स हमारे बाय ऑन एवरी डिप बनते हैं, राइट. सो एनीवे आज हमें इसमें डिसेंट मूव देखने के लिए मिला है. डिस्क्लेमर, IRM एनर्जी इज़ अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो. सो एनी डिप दिस स्टॉक इज़ अ बाय. CMP पर अगर हम इसको लेते हैं 473.50, पहला टारगेट डे हाई 483.75, then 522, 546.90 and 570.75 and 597 for IRM Energy. The next example for this is JSW Infra. कल किसी ने वीडियो में पूछा भी था अबाउट स्टॉक. सो जब भी मार्केट गिरती है, ऑफ कोर्स लाइक आई सेड दैट सारे स्टॉक्स गिरते हैं. दीज आर द टाइम्स जब हमें क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करना चाहिए. अब अगर हम JSW Infra को देखें, हमने इस स्टॉक को भी बाय बताया था. इसमें हमें करेक्शन देखने के लिए मिला, बट जस्ट इन वन डे द स्टॉक इज़ अप बाय 10%, राइट. सो ऑफकोर्स कल ये गिरा भी ऑलमोस्ट 6-7% था. एक्चुअली 10% ही गिरा था. तो एक दिन में द स्टॉक इज अप बाय 10%. सो ऐसे ही टाइम्स पे होता है दैट वी शुड डू क्वालिटी बाइंग सो दैट जैसे ही मार्केट में हमें अप मूव देखने के लिए मिले, वी शुड बी एबल टू मेक गुड प्रॉफिट्स, राइट. सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स दैट कभी भी अगर मार्केट में ऐसी गिरावट देखने के लिए मिले दैट हमारा एक दिन में हमारा पोर्टफोलियो 1-2% गिर जाए, सो प्लीज़ डू नॉट बी स्कैर्ड. Precisely about Indian market, the economy is doing well. हमारी इंडियन मार्केट का फ्यूचर अभी बहुत ब्राइट है. सो इवेंचुअली हमारी स्टॉक मार्केट में बढ़ना ही है, राइट. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक पे पैसा लगा दें. आवर डिसीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड. अच्छे स्टॉक्स देकर, अच्छे फंडामेंटल, अच्छे टेक्निकल्स वाले स्टॉक पे हमें पैसा लगाना चाहिए. ट्रेडिंग के लिए ऑफकोर्स आई वुड नॉट से कि हम हमेशा फंडामेंटल्स देखते हैं. ट्रेडिंग के लिए चार्ट्स पढ़ना इज़ गुड इनफ. बट अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेट्स अगर हम कुछ महीनों के लिए भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, व्हेन आई से ट्रेडिंग का मतलब ये है दैट मैंने आज स्टॉक लिया, लेट्स से कल वो 5% बढ़ गया या 10% बढ़ गया. सो बेसिस माई पर्सनल टारगेट आई जस्ट सेल इट ऑफ, चाहे वो एक दिन में बढ़े, इंट्राडे में बढ़ जाए या 4 दिन में बढ़े, राइट. सो दैट इज़ वॉट ट्रेडिंग इज़. बट अगर हम थोड़े से भी लॉन्ग टर्म की बात करें, लेट्स अगर हम 3 मंथ्स की भी बात करते हैं, 6 मंथ्स की भी बात करते हैं, तो हम स्टॉक्स में यूजुअली फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए. बिकॉज दो स्टॉक्स कैन बी न्यूज़ बेस भी स्टॉक्स गिरते बढ़ते हैं, राइट. तो इसलिए हमें फंडामेंटल्स भी देखना चाहिए. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. एंड आई विश यू पीपल अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो. बाय बाय.